सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से अगर त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी, सत्संग जी, जैसा कि आप जानते हैं जो सावन का महीना है बहुत ही करीब आ रहा है, लेकिन सावधान, सावन के महीने में ऐसे 5 गलतियां जो हर कोई करता है लेकिन सोच समझकर जो हर कोई नहीं करता। कहते हैं यह 5 गलतियां करने से सर्वनाश होगा। सच्चाई क्या है? सावन का महीना आते ही आकाश में बादल बरसने लगते हैं, शिवो मंदिरों में गूंज रहा है। हर महादेव जो कि लोग व्रत रखते, कावड़ यात्रा करते, जल चढ़ाते, लेकिन इसी महीने के साथ फैल जाते हैं कई डरावने अंधविश्वास। सावन के महीने में सावन में नींबू मत काटना, घर में दरिद्रता आती है। इस महीने मांस खाओ तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। पैर में चप्पल उल्टी हो जाए तो संतान को खतरा है। काले कपड़े पहनोगे तो शनिदेव प्रकोप देंगे। शाम को तुलसी मत छूना, पाप लगेगा। अजीब अजीब के जो डरावने अंधविश्वास। आप जब कोई गलती ये कर लेते हैं तो डर से कांप उठते हैं, कहीं हमारा सर्वनाश न हो जाए। लेकिन इसका उपाय सावन के महीने में आज इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन ये क्या बात सही है? क्या सचमुच सावन में इन 5 चीजों को करने से सर्वनाश हो सकता है? क्या वाकई में यह केवल डर, अंधविश्वास पर आधारित ताना बन सकता है? आज की इस वीडियो में इस विषय पर राज खुलेगी। दीपक की जो इन 5 गलतियों के चक्कर में जीवन का रास्ता भूल जाता है, लेकिन कैसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने उसे जीवन को नई दिशा देते हैं। आइए जानते हैं। ये जानना आपके अंदर रूह को हिला देगा, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दीपक जो एक मध्यम वर्गीय परिवार का युवा था, लखनऊ एक कंपनी में नौकरी करता था। मानिए तो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, अस्थावान था वहीं पर, लेकिन अंधविश्वास की जड़ों में भी पला बढ़ा था। हर सावन में उसकी माँ कहती, बेटा आज मंगलवार है, बाहर मत निकलना, नींबू मत छूना, सावधानी से रहना। दीपक सब मानता, सभी उल्टी चप्पल देख लेता तो ऑफिस नहीं जाता। कभी तुलसी को शाम को छू लेता तो 108 बार क्षमा मांगता। उसकी पत्नी साक्षी पढ़ी लिखी थी, वो कहती, दीपक ये सब अंधविश्वास तुम भगवान को डर के कारण नहीं, प्रेम के कारण याद किया करो। दीपक अड़ियल था, इस नियम को न मानना वो विनाश निश्चित समझता। सावन की पहली सोमवार की सुबह थी, वह साक्षी ने चाय के साथ पकोड़े के साथ नींबू दिया और नींबू काटा। दीपक यह देखा तो चिल्ला बैठा, ये क्या, ये कैसा अनहोनी कर दिया तूने? साक्षी अब तेरा तो विनाश निश्चित होगा। साक्षी हंस पड़ी, लेकिन उसी दोपहर ऑफिस में दीपक की बाइक स्लिप जैसे हल्की चोट पर डर से उसे इतना अंदर से तोड़ दिया कि मानो उन्हीं के कारण हुआ है। देखो नींबू काटी हो न दुर्घटना हो गई। साक्षी बोली, यह तो बारिश से बाइक चलाना तुम्हारी भूल थी। सावन के दूसरे हफ्ते में दीपक के दोस्त ने पार्टी दे, उसके बिना सोचे मांस खा लिया। उसी रात तेज बुखार हुआ। दीपक बोला, ये देखो मांस खाने की सजा। पत्नी ने कहा, माँ को
बुखार बारिश के मौसम से हुआ, इसका मांस से क्या संबंध। लेकिन दीपक अंधविश्वास और जो उसमें डूबा था। एक दिन ऑफिस जाते वक्त दीपक ने देखा उसकी चप्पल उल्टी पड़ी। उसने घर लौटकर जो कि मन बना लिया घर लौटने का, लेकिन वहां से फोन आया ऑफिस से कि तुम्हें बुलाया जा रहा है। ऑफिस में अचानक बुलाने जाने के कारण उसकी एक गलती पकड़ ली गई और उल्टे डांट दिया गया। दीपक की जरूर कांप उठी। उल्टी चप्पल का असर। एक शनिवार साक्षी ने उसे एक सुंदर काली शर्ट गिफ्ट की थी। दीपक पहले हिचका, फिर पहन लिया। उसी दिन ऑफिस में उसकी प्रोफाइल गुम हुई। अब वह बिल्कुल टूट चुका था। सावन में 4 गलती कर ली थी, 5वीं बची थी। फिर विनाश निश्चित। तुलसी को छूना। सावन का अंतिम सोमवार शाम के समय दीपक में अनजाने में तुलसी को छू लिया। जैसे ही उसका एहसास हुआ वह कांप उठा। उसी रात उसे तेज बुखार आया, सीने में जलन और पसीना हुआ। उसे लगा कि अंत निकट है। वह जोर से रोने लगा। मैंने 5 गलती की, अब सर्वनाश निश्चित। दीपक को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा मौसम का जो बुखार है, चिंता की बात नहीं। बेड के बगल में एक बुजुर्ग आए और सतगुरु मिशन से जो वो जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा बेटा, मौत इन 5 गलतियों से नहीं आती जो डर कर जीता है वो हर दिन मरता है। भगवान डर से नहीं प्रेम से पुकारता है। नींबू, चप्पल, मांस, तुलसी जो रंग, ये सब चीजें पवित्र या पवित्र नहीं होती। विचार पवित्र हो तभी जीवन पवित्र होता है। दीपक का सिर नीचे झुक गया। अस्पताल से लौटने के बाद दीपक ने ब्रह्म ज्ञान लिया। अब वो रोज सतगुरु का सुमिरन करता, निडर होकर सत्संग करता। सावन फिर आया। उसे नींबू भी काटा, मांस भी खाया, लेकिन चप्पल भी उल्टी हुई। लेकिन देखा कि तुलसी भी छुई, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि उसका जीवन बेहतर हो रहा था, क्योंकि वो अब डर से नहीं ज्ञान और प्रेम से जुड़ा था। दीपक ने अपने मोहल्ला और गांव में सतगुरु के विचारों को फैलाना शुरू किया। लोगों को बताया जो 5 गलती समझ जाती है वे दरअसल अज्ञानता का नतीजा है। सतगुरु की नज़र में असली पाप तो डर में जीना है। हर मौसम, हर महीना परमात्मा का है। सावन में डर नहीं, सेवा और भक्ति होनी चाहिए। निष्कर्ष यह निकलता है सत्संगत जी इस कहानी से कि सावन का महीना परमात्मा से जुड़ने का अवसर है, डरने का नहीं। नींबू काटना, मांस खाना, चप्पल उल्टी होना, जो काले कपड़े पहनना या तुलसी छूना, ये शुभ या अशुभ नहीं। असली गलतियां झूठ बोलना, दूसरों को हक मारना, सेवा से मुंह मोड़ना, अहंकार करना, सतगुरु से दूर होना, हमें यही मिलता है। सतगुरु हमें सिखाते हैं कि भय नहीं, प्रेम से जी लीजिए। अंधविश्वास से मुक्ति होकर निरंकार से जुड़ो। यही असली सावन का जो दिन, सावन यही असली है सत्संगत। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको दिल को छू ली होगी। यह जानकारी सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। अगर यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई होगी तो लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी अक्सर सावन का महीना नज़दीक, लोग सावन में मांसाहार कितने लोग करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि रात जो कि सावन में मांसाहार करने वाले का इतना दर्दनाक, जो खौफनाक होता है कि जिसे सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे। रात के तीसरे पहर की बात थी। सावन का महीना था। काली घटाएं आसमान पर छाई हुई थी। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव शिवपुर के हर घर कोने में तुलसी का दीपक टिमटिमा रहा था।
लेकिन तभी बिजली कड़की। किसी ने देखा कि गांव की सीमा पर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक बहुत ही काला जो सांप जो नाग फन फैलाकर बैठा था। उस नाग की आंखों से जैसे आग बरस रही थी। गांव के बुजुर्गों जैसे आदमी ने कांपते हुए स्वर में कहा, यह अशुभ संकेत, सावन में कोई मांस का सेवन करेगा तो शिव के क्रोध से सर्वनाश आएगा। ये सर्प कोई साधारण नहीं, ये शिव के गढ़ों का रूप है जो पापियों को दंड देने आया है। लोग डर के मारे दरवाजे बंद करने लगे। किसी ने नीम की पत्ती बांधी, किसी ने दरवाजे पर राख का टीका लगाया। लेकिन अगले ही दिन गांव के जो एक जवान करण जिसने इस सब बातों को अंधविश्वास समझा और सावन के सोमवार को ही अपने घर मांसाहार भोजन पकाता और खाता और दिखाता कि क्या होता है। और यहीं से शुरुआत होता है विनाश का काली दस्तान। बारिश बंद हुई, खेत सूखने लगे। जो करण की बहन थी, शादी उसका टूट गया। अजीब अजीब से हरकतें हो रही थी। गांव वाले ने कहना शुरू कर दिया, ये सब करण के पापों का फल है। सावन में मांस खाने का श्राप हम सब पर ही पड़ेगा। लेकिन क्या सच में भगवान ऐसा कर सकते हैं? क्या ये सच है? क्या मांस खाना पाप तो था ही, लेकिन क्या सच में शिव क्रोधित हो जाएंगे? या ये सब अंधविश्वास की जंजीरा है? सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के माध्यम से जानेंगे एक ऐसा उपाय जिसे क्या सच है या झूठ पता चल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखना होगा। फिर एक उजाला जो सतगुरु बाबा जी का आगमन होता है। इस अंधकार से ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए। आज सुनिए वो कथा जो सच पर आधारित है, जो अक्सर गांव में नहीं मानते, खाते हैं मांस। उनका क्या होगा? कहानी अंत तक सुनिएगा। ऐसा आपके दिल और दिमाग की सोच बदल देगा। सावन मांसाहार और विनाश की सच्चाई जान करके आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अंधविश्वास की जंजीरें तोड़िए। आइए उस हृदय की ओर बढ़ते हैं जिसे सुन करके आपकी होश उड़ जाएंगे। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सावन का पहला सोमवार। शिवपुर गांव में सावन का आरंभ शिव मंदिर की घंटियों से गूंजती। हर घर में शिव स्तुति से होता। हर घर में आंगन में तुलसी चौरा जो सकता, दिए की कत्तरे जो की चमक जगमगाती। लेकिन इस बार सावन की पहली रात की कुछ अजीब घटी। आधी रात को आसमान काले बादल से ढका गया। बिजली चमकी, मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव के बाहर के पीपल पर एक भयानक काला सर्प फन फैलाए बैठा दिखा। उसने फन पर चमकती बूंदों जैसे आग बरस रही थी। गांव के वृद्ध महंत त्रियोचन बाबा कांपते स्वर में बोले, ये शिव का संकेत, सावधान। सावन में मांसाहार करने वाला विनाश बुलावा करता है। ये सर्प शिवगढ़ का रूप पापियों को दंड देने आया है। गांव में भय व्याप्त हो गया। लोगों के दरवाजे बंद, नीम पत्तियां दरवाजे पर बंधी। गांव के बीच रहने वाला करण पढ़ा लिखा युवक जो शहर में नौकरी करता इन बातों पर हंस पड़ता है। उसने कहा, शिव मंदिर दिल से होता है, थाली से नहीं। मांसाहार और शाकाहार से शिव प्रसन्न जो नहीं रुष्ट नहीं होते। ये सब अंधविश्वास। करण ने गांव की परंपरा तो तोड़ा और सावन के पहले सोमवार को ही मांस पकाया। उसकी माँ ने डर के मारे हाथ जोड़ लिया। बहन राधा रोते हुए बोली, भैया मत करो ऐसा, गांव का श्राप लगेगा, हमारी बदनामी होगी। लेकिन करण अपने विश्वास पर अडिग रहा। मांस खाने के कुछ ही दिन बाद अजीब अजीब घटनाएं घटी, जैसे मानो तो विनाश की कारण बन गई। स्वर पर पक्षी रिश्ते जो कि रिश्ता तोड़ लिया। उसके भाई ने सावन में पाप किया। करण के पिता की तबीयत खराब। लोगों ने कहना शुरू किया, यह सब तेरे पापों का फल। सावन में मांसाहार कौन करता? मांस करने से जो गांव को श्रापित कर दिए हो तुम। गांव में तांत्रिक नागेश्वर बाबा आए।
उसने दावा किया, मांसाहार से शिव क्रोधित तो है, अगर करण गांव छोड़ दे तो गांव पर ये श्राप पड़ जाएगा। लोगों ने करण को बहिष्कृत कर दिया। करण का परिवार अपमानित बोझ लिए जीने लगा। तभी उस गांव में शुरू होता है सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का आगमन। करण टूटे मन से वहां पहुंचा। बाबा जी ने स्नेह किया, प्यारे आत्मा, शिव को नहीं जो भोजन देकर क्रोधित होते हैं, वो शिव है जो हमारे मन के विकार देखकर रुष्ट हो जाते हैं। शाकाहारी होकर भी अगर मन में घृणा और वो पाप, मांसाहार होकर भी अगर सेवा, प्रेम और करुणा है तो वो पुण्य है। सावन का मतलब डर नहीं, सावन का मतलब प्रेम। शिव में प्रेम और सेवा का भाव। अंधविश्वास हमें डराती है, ज्ञान हमें मुक्त करता है। कर्म और भावनाएं महत्वपूर्ण है, भोजन नहीं। बाबा की प्रवचन ने तो गांव की सोच बदल डाली। सभी ने माफी मांगी। शिव मंदिर पुनः भक्त की हो गई। बारिश फिर से हुई, वही हुई जो डर था। सावन का पवित्र महीना शिव भक्ति की सेवा का महीना। भोजन नहीं, भावना महत्वपूर्ण है। अंधविश्वास की बेड़ियों को तोड़ो और सच्चे ज्ञान को अपनाओ।